कि धन धन बोले नाथ कौड़ी नहीं खजाने में, तीनों लोक बांट दिए खुद रे आकाश में है पाताल में। बाबा सब कुछ दे देते हैं, अपने पास कुछ नहीं रखते। निकलेगी भोले बाबा की महाबारात और इस बार ऐसा पता चल रहा है कि आमंत्रण कार्ड देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी दिया गया है। और जैसा कि भैया ने आपको बताया है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी कार्ड गया है और यशस्वी प्रधानमंत्री भी भोले बाबा के परम भक्त हैं। हम लोग उन्हें देते हैं, अब वो क्योंकि उनका बहुत बिजी शेड्यूल होता है, उनकी तरफ से हमारे को बधाई पत्र हर वर्ष आता है। तो संभावनाएं ऐसी भी बन रही है कि वो भी इस भोले बाबा की महाबारात में शामिल हो सकते हैं। भोले बाबा की भव्य बारात है और भिलाई की सड़कों पर उतरेंगे लाखों भक्त। निकलेगी भोले बाबा की महाबारात और इस बार ऐसा पता चल रहा है कि आमंत्रण कार्ड देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी दिया गया है। तो संभावनाएं ऐसी भी बन रही है कि वो भी इस भोले बाबा की महाबारात में शामिल हो सकते हैं। आज काफी सारे लोगों से बातचीत हुई है, क्या कुछ प्रेस वार्ता के दौरान बोल बम सेवा एवं कल्याण समिति के लोगों ने कही है। साथ ही दया सिंह जी से भी हमारी काफी सारी बातचीत हुई है। कौन कौन आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुआ, क्योंकि आज यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि भिलाई के होटल अमित इंटरनेशनल में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। और चलिए अब आपको बताते हैं कि किन से हमारी क्या कुछ बातचीत आज हुई है। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे अनोखी बात ये रही कि जब दया सिंह जी ने एंट्री की तो इन पुष्पों के साथ उनके बहनों ने, काफी सारी बहनें उनकी आई हुई, ऐसा लग रहा था जैसे दया सिंह जी की ही बारात आज आप लोग निकाल दिए हैं। क्या कहना चाहेंगे? पिछले 18 सालों से दया भैया ना बोल बम समिति के द्वारा भोले बाबा की बारात निकालते थे। इसी उपलक्ष्य में आज हमने दया भैया का सम्मान किया और हम पहले ये बारात 100 की संख्या में थी, फिर 1000 की संख्या में गई, फिर अब लाखों की संख्या में गई। अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये करोड़ों की संख्या में जाए और मेरे तरफ से सभी नगर वासियों को भोले बाबा की बारात में आने का आमंत्रण है। धन्यवाद। ये है मंजू मिश्रा जी जो बोल बम सेवा समिति से महिला विंग की अध्यक्ष है। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि उनकी काफी सारी बहनें हैं, सभी के सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई हुई हैं। दया सिंह जी, आज की इस विज्ञप्ति में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि सभी को आप लोगों ने जिम्मेदारी बांट दी है। खास मैंने आपकी बहनों से एक प्रश्न किया, आपसे भी करना चाहूंगी। ऐसा लग रहा था आज आप ही की बारात है, आपका स्वागत करते हुए लोग यहाँ पर पहुंचे, क्या कहेंगे? देखिए, देवादेव महादेव की बारात है, हम सब भक्तगण हैं, हम सब बाराती कह सकते हैं। तो कहीं न कहीं देवादेव महादेव आ रहे तो हम सबकी अपनी एक तैयारी बढ़ गई और तैयारी इसलिए भी बढ़ गई क्योंकि बाबा आ रहे हैं, देवादेव महादेव हर दुख हर तकलीफ हर संकट को हरने वाले आ रहे हैं। इसलिए हमारी माता बहनें उपास रहती हैं और उपास रह के उस श्रद्धा और विश्वास के साथ बाबा की भक्ति में लीन रहती है। और विगत 1 माह से कार्ड बांट रही है जगह जगह। तो निश्चित तौर पर शिव और शक्ति का मिलाप है। तो हम लोग कहीं न कहीं उस तैयारी के साथ हैं और आने वाला कल जब बाबा की बारात है, एक उत्सुकता भी है, एक भाव भी है, एक भक्ति भी है और हम सब समावेश उस पल के इंतजार में। 31,000 कार्ड बट गए, छप गए, बट गए, पूजा हो गई, सब कुछ हो गया। कल शिव चर्चा भी हो गई। अब सिर्फ 4 दिन शेष है। आगामी 4 दिनों में क्या कुछ चीजें हैं? कल हमारा प्रशासन के साथ पहले भी 2 बार बैठक हो गई। कल एक बैठक है जिसमें प्रशासन बैठ के रूट को मैप करेगा। नगर निगम के साथ कमिश्नर साथ परसों बैठक है, वो पूरे रूट को मैप करेंगे। और उसके बाद कल छोड़ के बल्कि परसों फिर हमारा क्या बोलते हैं संगीत संध्या आ जाएगा दुकालू यादव का। 12 को हो जाएगा, 13 और 14 के दिन में पूरी व्यवस्था में हम सब लगेंगे। बिल्कुल। फिर से जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे? बस देवादेव महादेव की बारात है, आप आए, महाभंडारे का आनंद लें। बाबा आ रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य, ये हमारा भाग्य, हमारी किस्मत है कि बाबा आ रहे हैं। अब बाबा तो ऐसे है कि धन धन बोले नाथ कौड़ी नहीं खजाने में, तीनों लोक बांट दिए खुद रे आकाश में है पाताल में। बाबा सब कुछ दे देते हैं, अपने पास कुछ नहीं रखते हैं, लेकिन वो भक्ति के भाव में समावेश होते हैं। तभी तो प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि 1 लोटा जल सभी समस्याओं का हल। तो निश्चित तौर पे आप आएंगे, देवादेव महादेव की कृपा के पात्र बनेंगे, आशीर्वाद लेंगे तो जीवन जो है जीने का आनंद आएगा, विभोर होंगे, प्रेम मिलेगा, प्यार मिलेगा, स्नेह मिलेगा और परिवारजनों को देवादेव महादेव का आशीर्वाद मिलेगा। एक प्रश्न फिर से जहन में आ गया। अभी प्रेस चर्चा के दौरान लोग कह रहे थे कि टाउनशिप के तरफ बारात कब जाएगा, उसके बारे में दर्शकों तौर पे टाउनशिप के लोगों से चर्चा करेंगे। वहाँ के लोगों की अभी तक मांग आई नहीं है।
आएगी, चर्चा करेंगे, चर्चा करके रास्ता करेंगे। और देवोदेव महादेव तो त्रिकालदर्शी हैं, त्रिलोकपति हैं, क्या जमीन क्या आसमान, ये तो बाजू में टाउनशिप है। इसलिए जब बाबा चाहेंगे सब कुछ हो जाएगा। बिल्कुल सर, क्या कहना चाहेंगे पूरे विषय को लेकर के, और जिस प्रकार से इतनी बड़ी भव्य बारात 18वां वर्ष, क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है मैं ये कहना चाहूँगा कि 18 वर्ष से भिलाई में इतनी खूबसूरत बाबा की बारात निकल रही थी, इतनी संख्या में निकल रही थी, जन सैलाब उमड़ रहा था, और ऐसी बारात पूरे भारतवर्ष में कहीं भी या पूरे एशिया में नहीं निकलती है। तो इस बारात को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराना मुख्य ध्येय था, जिसकी तैयारी 3 माह से हम कर रहे थे। पूरे उनके जो नियम कानून थे उसका पूरा पालन करते हुए उन्होंने हमारा पंजीयन कर लिया है। उस दिन ऑन रिकॉर्ड उस समय वो लाइव रहेंगे और ये बारात दर्ज होगी एशिया बुक में और लिम्का बुक में। जी बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले हम सुन भी पा रहे थे क्योंकि महादेव की बारात है तो मुख्य अतिथि को लेकर भी बातचीत चल रही थी। दया सिंह जी का कहना था कि मुख्य इसमें कुछ भी नहीं है, जो भी है महादेव। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, दया सिंह जी जो बात कर रहे थे उसमें बड़ी खूबसूरती ये थी कि ये बारात देवों के देव महादेव की है, यानी दूल्हे जो हैं देवों के देव महादेव हैं। अगर आप उस बारात में शामिल हो पाएँ तो ये सबसे खूबसूरत आपकी ज़िंदगी का क्षण होगा। अगर उस बारात में आप शामिल नहीं हो पा रहे हैं तो शायद उनकी इच्छा नहीं है कि आप उस बारात में शामिल हो। जी, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया भी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, कि काफ़ी सारे लोगों को जिम्मेदारी बांट दी गई है, आप सभी को जिम्मेदारी अपनी अपनी मिल गई। सर, आपको किस चीज़ की जिम्मेदारी मिली इस पूरे आयोजन में? देखिए, मुझे जो छत्तीसगढ़ से 151 झांकियाँ आती है तो उनका एंट्री करना और उनकी व्यवस्था करना जो मेरी जवाबदारी रहती है। बाकी की जवाबदारियां सभी सदस्यों को एक एक करके दे दी गई है। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। सर, आपको क्या कुछ मिली जिम्मेदारी? जिम्मेदारियां तो बहुत सारी हैं। अभी जितने भी अपने अतिथि आएंगे और जितना भी हमारी झांकियों के व्यवस्थापन होगा, किसको किस तरह से कहाँ पे लगाना है और कौन से अतिथि को कहाँ ठहराना है और उनको कैसे कहाँ पे स्थान देना है, इस तरह की कई सारी जिम्मेदारियां सबको बटी हुई, उसमें मेरी भी जिम्मेदारी है सबके साथ। देश के प्रधानमंत्री को भी गया हुआ है न्योता, क्या है उम्मीद आने के, उनके कोई चांसेस लग रहे हैं क्या? देखिए, ये तो सौभाग्य की बात है कि जो बाबा की बारात में शामिल हो जाए, और यशस्वी प्रधानमंत्री भी भोले बाबा के परम भक्त हैं। हम लोग उन्हें देते हैं, अब वो क्योंकि उनका बहुत बिजी शेड्यूल होता है, उनकी तरफ से हमारे को बधाई पत्र हर वर्ष आता है, और जब भोले बाबा की इच्छा होगी तब वो भी आ जाएंगे। जी सर, आपको क्या कुछ जिम्मेदारियां मिली? मुझे बारात की जो व्यवस्था रहती है, जैसे जब बड़ी बड़ी झांकियाँ, डीजे, ये सब जो आते हैं तो उनको सीरियल वाइज क्रमबद्ध तरीके से उनको व्यवस्थित रूप से वहाँ पे लगाना होता है, मार्ग से जहाँ से बारात प्रारंभ होगी, और संपूर्ण बारात का जो संचालन है कि कहाँ कैसी डीजे, कैसी झांकियाँ किसके पीछे रहेगी, वो संपूर्ण बारात की जिम्मेदारियाँ जो है वो मुझे दी गई है। और जैसा कि भैया ने आपको बताया कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी कार्ड गया है, तो वैसे मैं स्वयं और हमारी टीम जो है, माननीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी, आरएसएस प्रमुख माननीय और वहाँ के जो आदरणीय सम्मानी लोग हैं, मोहन भागवत जी हैं जैसे, उनको हम स्वयं जाकर उनके कार्यालय में पहुंचकर, माननीय महाराष्ट्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के कार्यालय में पहुंचकर उनको कार्ड दिया गया है इस बार भी, और विगत कई वर्षों से हम वहाँ पे जा रहे हैं और वो उनको स्वयं कार्ड दे रहे हैं। जी सर, ये भी चर्चा अभी चल रही थी कि न केवल पक्ष विपक्ष, बड़े ओहदे से लेकर छोटे मजदूर तक के व्यक्ति को भी इसमें आमंत्रित किया गया। देखिए, बाबा की बारात है, बाबा की बारात जो है वो सबके लिए होती है, उसमें कोई राजनीतिक विशेष नहीं कह सकते हम कि पक्ष या विपक्ष, बाबा सबके होते हैं। और ऐसा ही नहीं कि केवल सनातनी ही इसमें हिस्सा लेते हैं, हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं अफरोज भाई, वो भी स्वयं आते हैं। ऐसे कई हैं, हमारे रंजीत सिंह राणा जी हैं, वो भी हमारे टीम के वरिष्ठ सदस्यों में हैं। और ऐसा नहीं है कि भोले बाबा की बारात है, वो संपूर्ण विश्व के बाबा है और वो उसमें सभी आते हैं। जी जी बिल्कुल। सर, आपकी क्या कुछ जिम्मेदारी है? सभी को हर हर महादेव। हमें भी जिम्मेदारी मिले हैं, बाबा की सेवा करने पे हमें भी मौका मिला है, और सिरे झांकी कैसे आगे क्रमबद्ध बढ़ाना है हमको, उससे पूरा लाइनअप करना है। अतिथिगण में कौन कौन आ रहे हैं उनको कार्यरत देखना है, लोगों को देखना है, कोई गलत व्यवहार किसी से कोई कर तो नहीं रहा है। इस तरीके के पानी की व्यवस्था से लेके बारातों में पानी की व्यवस्था बहुत लगती है, तो सभी तरीके की व्यवस्थाओं को हमारी समिति सब कुछ एक एक करके जिम्मेदारी दी है। सर, आपको
मेरे को मंची व्यवस्था की जिम्मेदारी मिली हुई है और जैसे वीआईपी मूवमेंट है उस टाइम में प्रशासन के साथ तालमेल बैठाते हुए उनकी सुरक्षा व्यवस्था को देखना, ये सबकी जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल, क्योंकि 50,000 से ज़्यादा लोग इस आयोजन में शामिल होते तो सुरक्षा को लेकर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जी जी जी, 50,000 तो नहीं मैडम, लाखों लोग आते हैं इसमें, लाखों शिव भक्त हैं और इसमें पूरे छत्तीसगढ़ से आते हैं शिव जी के जो भक्त हैं। हमारे दुर्ग भिलाई तो मिनी इंडिया है ही, इसमें पूरे छत्तीसगढ़ के लोग, तो लाखों लोग इसमें आते हैं और सभी बाकायदा पूरे मर्यादित रूप में रहते हैं। और क्योंकि शिव जी खुद पूरे ब्रह्मांड को अपने हिसाब से रख चलाते हैं, तो सभी शिव जी के भक्त हैं, इसलिए सभी अपने सीमाएं को लांघते नहीं, सभी मर्यादा में रहते हैं। जी, काफी बड़ी बात इन्होंने कही कि हर कोई मर्यादा में रहता है और बहुत बड़ा आयोजन है और वाकई में काफी सारे लोगों को जिम्मेदारी दी जाती है। भाई साहब से भी जुड़ते, सर आपको क्या कुछ जिम्मेदारी दी गई? नमस्कार, देखिए ये बात हमारी जिम्मेदारी की नहीं है, ये बात हमारे दायित्व और कर्तव्यों की बात है। ये केवल हम यहाँ मंच पे बैठे विराजमान लोगों का ही दायित्व नहीं है, ये पूरे शहर वासियों का दायित्व और कर्तव्य भी है कि हम सबको अपने आपस के लोगों के सुरक्षा का व्यवस्था और सारे चीज़ों को भी हमको मद्देनजर रख के सारा चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कार्य करना है। क्योंकि आज पूरे प्रदेश से ही नहीं, मैं बोलता हूँ कि पूरे प्रदेश के बाहर से भी लोग आ रहे हैं। हम भिलाई शहर के लोगों को, हम भिलाई शहर के झांकी को देखने के लिए, सिर्फ और सिर्फ झांकी को देखने के लिए और शिव जी की बारात में शामिल होने के लिए। तो मैं ये इसके साथ ये भी बोलना चाहूँगा कि ये सबका हमारा कर्तव्य है और सबका दायित्व है कि हम सबको अपना अपना कर्तव्य को निभाना है और पूरे शहर वासियों का जवाबदारी है कि इस चीज़ को सबका स्वागत करना है और चीज़ों को अच्छे से कार्यक्रम सफल हो, उसके लिए हमको अपने अपना दायित्व को आह्वान करना है। क्या कुछ दायित्व और जिम्मेदारियां इस आयोजन में आपको मिली है? मैं बोलबम समिति खुशी पार्क का मंडल अध्यक्ष हूँ। हमारी जवाबदारी है जो लोकल झांकियाँ जो आती है, जहाँ पे बाबा की जो बारात जहाँ से निकलती है, तो वहाँ की व्यवस्था हमारी बोलबम की टीम पूरी संभालती है। वहाँ की झांकी की जवाबदारी मेरे को मिली है। जी, चलिए ये काफ़ी बड़ी चीज़ है कि लगभग सभी को जिम्मेदारियां दे दी गई। सर आपको किस प्रकार की जिम्मेदारियां मिली है? हम लोग को भोजन की जिम्मेदारी मिली है, भोजन की व्यवस्था हम लोग का प्रदीप से जिला उपाध्यक्ष। जी बिल्कुल, क्योंकि महाभंडारा है और भोजन, क्योंकि हर कोई प्रसाद उस दिन लेना चाहता है, तो जैसे कि इन्होंने बताया कि भोजन और भंडारे की जो जिम्मेदारी इन्हें मिली। सर आपको किस प्रकार की जिम्मेदारी मिली? पूरे वीआईपी जितने भी आएंगे वो व्यक्ति को जी सर आपको? मेरे जितने भी झांकियाँ आ रही है बाहर से, हाँ। वो झांकी जितने भी अभी जैसे कि केरल की झांकियाँ हैं 2000 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, तो वो कल निकल जाएंगे अपने वहाँ से। तो उसके बाद यहाँ आने में कम से कम 4 दिन लगेगा उनको। तो एक दिन पहले आ जाते हैं, पूर्व 14 तारीख को नाइट में आ जाएंगे। उनकी रहने की व्यवस्था, उनकी भोजन की व्यवस्था पूरे 15 तारीख तक हमको पूरी व्यवस्था देना पड़ता है। यहाँ तक कि उनके वापसी का भी आप लोगों को? वापसी, हाँ, 16 तारीख को इनकी वापसी होगी। इनको अब इनकी गाड़ी पे बैठाकर, जो ट्रेन से आएंगे वो ट्रेन पे बैठाकर इनको भेज दिया जाता है, ताकि उनको कोई तकलीफ ना हो कि इतने दूर से आ रहे हैं। तो हमारी पूरी व्यवस्था बहुत अच्छे से होता है। कुल 6 प्रदेश की झांकियाँ हैं इसमें? जी जी, पूरे 6 प्रदेश की है। आंध्र प्रदेश, विजयवाड़ा, हैदराबाद, विशाखापट्टनम और उसके बाद केरल प्रदेश, उड़ीसा और यहाँ शहडोल मध्य प्रदेश से भी आ रही है इस बार झांकी। बहुत ही अच्छा रहेगा। बोलबम सेवा समिति से वही बिल्कुल महिलाओं के पास हम दोबारा जुड़ने जा रहे हैं जो डे 1 से लगातार मेहनत करती है इस आयोजन को सफल बनाने के लिए। आज कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि सिर्फ 4 दिन शेष बचे हैं? बहुत बड़ा आयोजन है क्योंकि भोले बाबा का बारात है और भोले बाबा की बारात है, इसलिए पूरे भिलाई की जनता इसमें सहयोग दे रहे हैं। हम लोग बोलबम समिति की सारी महिलाएं और बोल भैया वगैरह, दया भैया जो है, इस कार्यक्रम को, आयोजन को बहुत अच्छा बनाने का बहुत सहयोग कर रहे हैं कि ये कार्यक्रम बहुत अच्छा बने और रिकॉर्ड आए, क्योंकि रिकॉर्ड बनाने वाले हैं इस साल। जी, रिकॉर्ड बनने वाला है। जैसे कि आपने सुना, मैं थोड़ी देर पहले चर्चा भी कर रही थी और जहन में भी आ रहा था कि जब छोटे मोटे भी आयोजन हमारे घर परिवार में आपसी लोगों के बीच होता है तो बहुत टेंशन होती है जब तक आयोजन हो ना जाए। ये तो महादेव की महाबारात है, कैसा महसूस कर रहे हैं? ये तो ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे अपने घर की शादी या बारात कोई कार्यक्रम रहता है तो इतना सारा टेंशन रहता है कि ये कार्यक्रम कैसे सफल होगा। तो इसमें भी जैसे भोले बाबा की बारात का जैसे जैसे दिन पास आ रहा वैसे वैसे सभी को टेंशन हो रहा कि ये काम कैसे होगा, हम लोग तैयार कैसे होंगे, बारात में कैसे जाएंगे, मतलब ये कार्यक्रम सफल कैसे किया जाएगा। जी,
तो जैसा कि आपने सुना कि क्या कुछ सभी लोगों ने कहा है, एक साड़ी पहनने के लिए सोचे हैं, एक जैसी साड़ी रेड- हर साल पहनते हैं। हाँ रेड साड़ी। तो हम लोग इस बार भी सोचे हैं कि एक जैसे सब कोई साड़ी पहनेंगे, और संगीत होगा तो उसमें सभी कोई सोच रहे कि लहंगा पहन के हम लोग आएंगे। ओहो देख रहे हैं। मेहंदी कब लगा रहे हैं आप? मेहंदी भैया कल हम लोग को शिव चर्चा में मेहंदी दे दिए हैं, बोले भैया कि अपने अपने घर से जितना जितना मेहंदी लगाना है आप लोग लगा के आ जाइएगा। तो बिल्कुल तैयारियां एकदम जोरों पर है, महिलाओं में उत्साह काफी ज्यादा है और एकदम सज धज के तैयार होकर, और जैसा कि अभी ये लोग बता रहे थे कि रेड कलर के ड्रेस कोड को इस बार इन लोगों के द्वारा आपस में चर्चा किया गया है,